सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। पिछले कुछ दिनों से जब से बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है उसके बाद बीपीएससी के छात्र काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में वो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अपना अपना वीडियोस बना करके हमें सेंड कर रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से आयोग के उन 8 सवालों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। बहुत सारे छात्र आंदोलन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र आयोग से मिलने की बात कर रहे हैं, बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन मेरे तरफ से जो सबसे पहला सुझाव उन छात्रों के लिए है वो यही है कि किसी भी तरह के आंदोलन से पहले आप लोगों को एकजुट होकर के कम से कम बीपीएससी आयोग पहुंच करके वहां के किसी आला अधिकारी से, चाहे वो चेयरमैन हो या जो भी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आला अधिकारी है, जिनसे उनके पास पहुंच करके आपको अपनी बात रखनी चाहिए। बात ये रखनी चाहिए कि आखिर उन 8 सवालों को जो बदला गया है, उन 8 सवालों के आंसर को जो तब्दील किया गया है, उसकी वजह से जो परेशानी छात्रों को हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। ऐसे लगभग कई सारे सवाल हैं जिसके आंसर को गलत ठहरा दिया गया, हालांकि वो सही जवाब को बीपीएससी आयोग ने जब रिवाइज किया, अपना आंसर की, उसके बाद उसके जो आंसर सही है उसे उन्होंने गलत ठहरा दिया है। बहुत सारे छात्रों ने मुझे मैसेज किया है कई सारे सबूत के साथ, जिसमें कुछ सवाल, एक सवाल तो ये भी है, द यूएन जनरल असेंबली हैज अडॉप्टेड एन इंडियन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म विच लैंग्वेज इज मेंशन्ड इन दैट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जैसे इसको पहले तो इन्होंने जो जवाब लिया था वो अलग था, फिर जब इन्होंने रिवाइज किया है शायद, तो उसके बाद इन्होंने हिंदी ले लिया है। अब बहुत सारे जो छात्र हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि ये हिंदी हो ही नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट टाइम में हिंदी के साथ साथ बंगाली और उर्दू भी था, तो ऐसे में इसका जवाब ई होना चाहिए। और इसका जो इन्होंने प्रूफ मुझे सेंड किया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का जो ट्वीट है, उसमें भी रिकॉग्निशन ऑफ हिंदी, बंगला एंड उर्दू लैंग्वेज एट यूएन, हिंदी लैंग्वेज मेंशन्ड बिसाइड्स बंगला एंड उर्दू फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिजोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं ये भी इनके पास एक प्रूफ है। और इसके साथ साथ इन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल शेयर किया है मुझे, उसके साथ साथ एक न्यूज ऑन air.government.in का इन्होंने एक इस वेबसाइट से भी इन्होंने ये बात साबित किया है कि इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ हिंदी नहीं हो सकता है बल्कि तीनों भाषा है, और इसकी वजह से इसका आंसर ई होना चाहिए। साथ में इन्होंने दैनिक जागरण का भी एक आर्टिकल हमें सेंड किया है। इसके बाद और भी कुछ छात्रों ने जो अलग अलग सवाल को लेकर के मेंशन किया है। एक छात्र हैं, उन्होंने चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द नेशनल पेंशन स्कीम का जो इन्होंने आंसर भेजा है। इनका ये कहना है कि सेट ए में बीपीएससी आंसर ए लेता है, लेकिन इनका आंसर ई होगा। इनका कहना है कि जो ऑप्शन दिया गया है उसका इन्होंने प्रूफ indian.government.in से लिया है, और इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे इसमें अमाउंट एज रेगुलर इनकम थ्रू एन्युटी प्लान ऑन रिटायरमेंट के बारे में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रूफ्स हैं इस पे बात होनी चाहिए। इसके बाद बहुत सारे छात्रों ने हमें टेलीग्राम पे भी कुछ मैसेजेस किए हैं और कुछ प्रूफ्स भेजे हैं, जिसमें उन्होंने एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। श्वेत धातु मतलब व्हाइट मेटल के बारे में, और इनका जो आंसर है वो प्लेटिनम है, और ऑप्शन में जो बीपीएससी ने एक्सेप्ट किया है वो ई है। और ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो साफ साफ एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है और इन्होंने कुछ और एक्सेप्ट किया है। जैसे में एक जो क्वेश्चन था, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी, इसका आंसर सिर्फ कुषाण लिया गया है, जबकि एनसीईआरटी में और आप अलग अलग बहुत सारे सोर्सेज में देख सकते हैं कि इसका आंसर चेरा और कुषाण दोनों होगा। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी आयोग ने जिस तरह से सवालात के जो जवाब हैं उसको गलत ठहरा दिया है, और जो सही जो जवाब हो सकता है उसको गलत ठहरा करके इन्होंने अपने हिसाब से जो जवाब मेंशन किया है उस पर सवाल खड़ा करना जरूरी है। और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि एक सवाल हमारे पास ये भी आया था कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे। इसका आंसर पहले जो बीपीएससी ने लिया था वो 134 लिया था, लेकिन बाद में इन्होंने 124 लिया है। और 124 में जो दास प्रथा का उन्मूलन है वो आपको बहुत सारी सोर्सेज हैं ऐसी जो बताती है कि जो दास प्रथा का उन्मूलन है वो इनके दौर में नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं ये सवाल भी काफी संशय बनाकर, ये जो सवाल है ये काफी सस्पेंस बनाकर रखे हुआ है, और ये बात माना जा रहा है कि इसका भी जवाब बीपीएससी ने गलत ले लिया है। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह है कि बीपीएससी ने इस तरह से सवाल के जवाब गलत लिए हैं। अब इसकी वजह से सबसे बड़ी जो परेशानी हुई है वो उन छात्रों के साथ हुई है जो 1, 2, 3 नंबर की वजह से पीछे हट गए हैं। क्या बीपीएससी ने जिन 8 सवालों को गलत किया था उसका जिम्मेदार कौन है, और उसकी वजह से खामियाजा छात्र क्यों भुगत रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो बीपीएससी आयोग से बनता है, हमारा भी और आप तमाम छात्रों का भी, वो वही है कि आखिर उन्होंने उन 8 सवालों के जब जवाब बदले तो उसके लिए इन्होंने कोई रेफरेंस क्यों नहीं दिया, इनका फीडबैक उन्होंने क्यों नहीं मांगा। तो आप छात्रों को सबसे पहली जो जरूरत है वो यही है कि आप लोग मिलजुल करके आयोग से बात कीजिए और उनके पास पहुंच करके अपनी बात रखिए, वहां उन 8 सवालों के बारे में जिक्र कीजिए, उनसे पूछिए कि आपने किस रेफरेंस से इस आंसर को शामिल किया है।
क्योंकि जिन आंसर को इन्होंने शामिल किया है उसमें बहुत सारे ऐसे आंसर हैं जो गलत है और एनसीईआरटी तक इसे गलत ठहरा रही है। ऐसे में उन छात्रों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है जो 1, 2, 3, 4, 5 नंबरों से पीछे हट गए, पीछे रह गए हैं और वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। हम चाह करके भी आपकी उतनी मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप जो छात्र हैं, बहुत सारे छात्र अभी भी एकजुट नहीं हो पाए हैं। और जब तक आप तमाम लोग एकजुट होकर के आवाज नहीं उठाएंगे, आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहले आप आयोग के पास जाइए, जाकर के उनसे मुलाकात कीजिए, उनसे वार्तालाप कीजिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे आपका कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि 68 का भी आपने देखा है कि किस तरह से वैकेंसी इन्होंने निकाल दिया है, साथ ही साथ इन्होंने 67 मेंस के लिए भी इंफॉर्मेशन दे दिया है, नोटिफिकेशन दे दिया है। तो ऐसे में अगर आप देर करेंगे तो शायद फिर आप लोग इस बार डिस्क्वालीफाई रह जाएंगे। इसलिए जरूरत है कि आप आवाज उठाइए। सबसे पहले जो देखिए सेटिंग वेटिंग की बात अलग है, उसके बारे में आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जिस चीज का प्रूफ आपके पास है, जो आप जानते हैं कि किस तरह से जो सही आंसर है उसे गलत ठहरा दिया गया है, आपको उस पर सबसे पहले सवाल खड़ा करना चाहिए और इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। अगर आप इसको लेकर के बात करेंगे, खुद ब खुद जो 3-4 अगर जो सवाल है जिसपे कहीं ना कहीं काफी सस्पेंस बना हुआ है और एनसीईआरटी तक कहती है कि इसका आंसर कुछ और होगा और आयोग कह रहा है कुछ और होगा, तो अगर उन सवालात को या तो 8 क्वेश्चन को डिलीट किया जाए या फिर उसका सही आंसर शामिल किया जाए, तो ऐसे में मुमकिन है कि बहुत सारे लोग जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं वो एक दफा फिर से क्वालीफाई हो जाएंगे और उन्हें मेंस लिखने का मौका मिलेगा। तो हमारी आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग पहले एकजुट होइए, मिलजुल करके एक पूरा क्वेश्चन तैयार कीजिए, एक लिस्ट तैयार कीजिए, सब लोग मिलजुल करके एक प्रतिनिधि को तैयार कीजिए और उनके पास आयोग के पास जाइए, वहां अपनी बात रखिए और वहां उनसे कहिए पूरी विनम्रता के साथ कि देखिए ये कुछ हमारी मांग है, आप इसे चेक कीजिए, उसके बाद आप जो चाहें फैसला। इसको लेकर के आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, उप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी बातें सुनी नहीं जाएगी, लेकिन इसके लिए यह है कि आपको अपनी आवाज सही जगह ले जाकर के वहां जाकर के बात करनी होगी। अगर आप पीछे रह करके बातचीत करेंगे, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे लिखते रह जाएंगे, तो इससे आपके मसले का हल नहीं होने वाला है। इसलिए आप तमाम लोग सबसे पहले जो कुछ सवाल है, जिस सवाल का जवाब बीपीएससी ने गलत उसका जवाब ले लिया है, उसको लिखिए, उसका पूरा रेफरेंस एक तरफ लिखिए, उसके बाद रेफरेंस लेकर के, रेफरेंस बुक लेकर के आप आयोग जाइए, वहां जाकर के अपनी बात रखिए। उसके बाद ये मुमकिन है कि आप लोगों की बात सुनी जाएगी और फिर रिवाइज रिजल्ट अगर निकलता है तो कट ऑफ नीचे जाने की पूरी इम्कान है। चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम छात्रों के पास ये बात पहुंच सके। हम आपके लिए हमेशा हैं, हमारा ये काम है कि हम आपकी आवाज को उठाएं, हम आपके लिए हैं और आपकी आवाज उठाना हमारा फर्ज भी है। इसलिए बस एक छोटा सा सपोर्ट आप सब्सक्राइब के द्वारा हमें दे सकते हैं। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।